जी अस्सलाम वालेकुम। स्टडी हब टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका खुश आमदीद है। तमाम नई टेक, एजुकेशनल और स्कॉलरशिप अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि तमाम आने वाली नई अपडेट से आप बाखबर रह सकें। जी आज की वीडियो में बात करते हैं जी हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में, जो टेस्ट हैट के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और क्या ये स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है, ये किन प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए पाकिस्तान की पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में रिक्वायर्ड होता है, तो आज इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें जी, हायर एजुकेशन कमीशन जो पाकिस्तान का इदारा है HEC, वो इस टेस्ट को कंडक्ट करता है विया एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल, जिसे ETC के नाम से जाना जाता है। वो अदारा HEC के थ्रू ETC का जो इदारा है वो इस टेस्ट को कंडक्ट करता है, हेड टेस्ट को। और ये एलिजिबिलिटी के लिए टेस्ट लिया जाता है। तमाम किस्म के जो स्कॉलरशिप्स होते हैं जो HEC की तरफ से ऑफर किए जाते हैं, हंगरी के जो स्कॉलरशिप्स होते हैं या कोई चाइनीज स्कॉलरशिप्स होते हैं, तो उनमें अगर आप किसी प्रोग्राम के लिए, एमफिल प्रोग्राम्स के लिए, MS के लिए, एमफिल या PhD प्रोग्राम्स में वहाँ पे आप एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, आप स्कॉलरशिप बेस पे स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये टेस्ट मैंडेटरी है। ये टेस्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये टेस्ट एमफिल, MS और PhD प्रोग्राम्स के लिए रिक्वायर्ड होता है। और ये जो भी HEC की तरफ से जो स्कॉलरशिप्स अपनी वेबसाइट पे अनाउंस किए जाते हैं, तो उनमें ये टेस्ट मैंडेटरी होता है। तो सबसे पहले देखते हैं जी कौन कौन इस हेड टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो अप्लाई करने के लिए आपके पास जी, तो ज़रूरत तो आपको तभी पड़ेगी, मैंने जैसे आपको गाइड किया है, कि जब आपने MS, MPhil या PhD एडमिशन्स में प्रोग्राम्स में आपने एडमिशन लेना है, किसी स्कॉलरशिप बेस पे किसी आउट ऑफ कंट्री में आपने अप्लाई करना है। तो अप्लाई करते वक्त ये चीज़ आपके पास, ये टेस्ट जो है वो मैंडेटरी है, क्लियर होना चाहिए। और उसके अलावा अगर आप किसी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करते हैं फॉर फर्दर प्रोग्राम्स, हायर एजुकेशन, MS के लिए, MPhil के लिए और PhD प्रोग्राम्स में अगर आपने एडमिशन लेना है, तो तमाम इकसाम की जो पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं पाकिस्तान की, उनके लिए भी ये टेस्ट ज़रूरी है। तो एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि ये हायर एजुकेशन के लिए अगर आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई करते हैं किसी और कंट्री में, तो वहाँ पे भी अगर आप MPhil, MS या PhD प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे भी ये टेस्ट ज़रूरी है। और अगर आप पाकिस्तान की किसी पब्लिक या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं MS, MPhil या PhD में, तो तब भी आपके लिए ये टेस्ट ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं जी, हमारे पास टोटल हेड के लिए 4 कैटेगरीज होती हैं। तो जो हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स होती हैं, डिफरेंट जो डोमेन्स होती हैं, उनके अकॉर्डिंग 4 कैटेगरीज में जो हेड टेस्ट है उसको डिवाइड किया गया है। तो जो डिसिप्लिन है, फर्स्ट हमारे पास ये हेड के अंदर वो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैट और फिजिक्स। तो ये हमारे पास हेड 1 की कैटेगरी है। और इसमें जो टेस्ट रेशो होगी, वो टेस्ट को जो ब्रेकअप किया गया है, इंग्लिश और वर्बल रीजनिंग के अंदर जो 30%, एनालिटिकल रीजनिंग जो होगी वो 30% होगी, और क्वांटिटेटिव जो रीजनिंग होगी वो 40% होगी। तो ये इनकी रेशो है हेड 1 की, ये जो हम आपको प्रोग्राम्स का बताया गया इनके लिए। तो हेड 2 कैटेगरी के अंदर कौन कौन से डिसिप्लिन या कौन कौन से प्रोग्राम्स आते हैं, कौन कौन सी डोमेन्स आती हैं, तो इसमें मैनेजमेंट साइंसेज आ जाएगी और बिजनेस एजुकेशन आ जाएगी। और इनमें जो इंग्लिश और वर्बल रीजनिंग का जो टेस्ट होगा, उसकी जो रेशो होगी वो 30% होगी। एनालिटिकल रीजनिंग की रेशो जो है वो हेड 1 से यहाँ पे ज़्यादा होगी, वो 40% होगी। और क्वांटिटेटिव रीजनिंग की जो रेशो है वो 30% होगी। और हेड 3 के लिए आपके पास जैसे आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ प्रोग्राम्स होते हैं, सोशल साइंसेज होती हैं और साइकोलॉजी है, और साइकोलॉजी भी आपके पास क्लिनिकल है या अप्लाइड है, दोनों के लिए। और जैसे आपके पास लॉ के टेस्ट होते हैं, लॉ प्रोग्राम्स के लिए आप फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, तो आपके लिए उसके लिए जो रेशो है वो इंग्लिश या वर्बल के लिए आपके पास आ जाएगी जी 40%, और एनालिटिकल रीजनिंग के लिए आ जाएगी 35%, और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के लिए आ जाएगी 25%। ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी हेड 4।
हेड 4 में हमारे पास जो प्रोग्राम्स आते हैं, कौन कौन से डिसिप्लिन्स आते हैं जी, कौन कौन से डोमेन्स प्रोग्राम्स आते हैं, उसमें एग्रीकल्चर या वेटरनरी साइंसेज आ जाएंगी आपके पास, और नेक्स्ट बायोलॉजिकल और मेडिकल साइंसेज आ जाएंगी, फिजिकल साइंसेज आ जाएंगी, इसमें एजुकेशन आ जाएगी, और मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन आ जाएगी। तो ये सारी डोमेन्स जो हैं वो हेड 4 में काउंट होंगी। तो ये आपको कैटेगरीज क्यों बताई जा रही हैं, क्योंकि जब आपने अप्लाई करना है तो आपने अपनी जो हेड की कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपने अप्लाई करना है। अप्लाई के तरीकाकार के मतलब भी आपको गाइड किया जाएगा। तो इसमें आपके पास जो इंग्लिश रीजनिंग या वर्बल रीजनिंग के लिए जो आपके पास रेशो होगी वो 40% होगी, एनालिटिकल रीजनिंग की जो रेशो होगी वो 30% होगी, और क्वांटिटेटिव रीजनिंग की जो रेशो होगी वो आपके पास 30% होगी। और लास्ट पे हमारे पास उसे वैसे हेड जनरल के नाम से एक नाम दिया गया है, और ये रिलीजियस स्टडीज़ के लिए हमारे पास है जी, जैसे मदरसा ग्रेजुएट्स जो तालिब इल्म हैं तो उनके लिए है जी। इसके लिए आपके पास जो इंग्लिश या वर्बल रीजनिंग होगी वो 40% होगी, एनालिटिकल रीजनिंग 30% होगी, और क्वांटिटेटिव जो रीजनिंग है वो 30% होगी। 40 30 30, ठीक है जी, ये रेशो होगी जी इसके लिए मदरसा स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रेजुएट्स हैं। तो इसका क्या तरीकाकार होगा जी अप्लाई करने के लिए, थोड़ा सा आपको बता दें कि कुछ बच्चों के जहन में एक सवाल होगा कि अगर हैट हमने आज से 2 साल पहले क्लियर किया है, तो आज हम अगर स्कॉलरशिप के लिए पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या उसके लिए वो हैट एक्सेप्टेबल होगा। तो आपको ये चीज़ बता दें कि जो हैट का टेस्ट है ये सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड होता है। तो 2 साल के बाद अगर आपने किसी जगह पे अप्लाई करना है तो उसके बाद आपको दोबारा ये टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है जी, जो टेस्ट स्कोर है वो वैलिड होगा सिर्फ 2 साल के लिए। स्कॉलरशिप एडमिशन्स के लिए लगा ले या दूसरे एडमिशन्स के लिए लगा ले, पाकिस्तान के अंदर MS MPhil या PhD प्रोग्राम्स के लिए ये जो टेस्ट है वो सिर्फ 2 साल तक वैलिड होगा। उसके बाद ये एक तरह से एक्सपायर हो जाएगा, और आप अगर फर्दर अप्लाई करेंगे तो आपको नेक्स्ट दोबारा इसको क्लियर करना पड़ेगा। जी, इसमें अप्लाई करने के लिए आपने क्या प्रोसीजर करना है, इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपके पास जो HEC के अकॉर्डिंग etc.hec.government.pk जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके आपने साइन अप करना है, और साइन अप के बाद आपने साइन इन करना है, और साइन इन जब आप कर लेंगे तो आपके पास नेक्स्ट पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपने अपनी मुतलका इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, सबमिट करवानी है। सारा जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी, प्रीवियस क्वालिफिकेशन, आपका CNAC, सारी डिटेल्स आपने यहाँ पे जाके सबमिट करवानी है। और इस टेस्ट के लिए और आपको ईमेल और SMS के थ्रू भी आपको डेट और टाइम के बारे में बता दिया जाएगा टेस्ट के बारे में जी। और बजरिया SMS भी आपको मसूल हो जाएगा जी, आपका जो अप्लाई आपने किया था हेड टेस्ट के लिए उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और टेस्ट अपडेट्स भी आपको बजरिया SMS या ईमेल के थ्रू आपको मौसूल हो जाएंगी। और जब आपने टेस्ट के लिए जाना है तो रोल नंबर स्लिप का प्रिंट आउट लेके जाना है, और साथ आपने CNAC को भी साथ लेके जाना, ताकि आपको किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए भैया जैसे आपको बता दिए, इस आपके पास ये www.htc.hec.gov.pk वेबसाइट पे जाके आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी। तो अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी का सामना पेश आता है तो आप ये आपके पास एक हेल्प के लिए आपको वेबसाइट दी गई है www.onlinehelp.hec.gov.pk। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप वहाँ पे जाके सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो सिर्फ जो तालिब इल्म एप्लीकेशन को सबमिट करवाएंगे है टेस्ट के लिए, सिर्फ उनका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। अगर किसी का कोई प्रोसीजर इनकम्प्लीट है, वो फ़ी वगैरह सबमिट नहीं करवाई, तो उनका टेस्ट वगैरह कंडक्ट नहीं होगा। और इसके लिए जो इस टेस्ट के लिए जो फीस होगी वो 2000 होगी, जो आपने डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू आप उसे पे कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग, इजी पैसा, जैज़ कैश या यू पैसा के थ्रू आपने उस फ़ी को पे करना है। और फ़ी पे करने के बाद जो EBL को जो ETC का जो आपके पास अकाउंट होगा, डैशबोर्ड होगा, जिसके थ्रू आपने सारा अकाउंट लॉगिन किया था, तो वहाँ पे जाके आप रसीद की सारी जो है वो वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और ये जो फ़ी है वो नॉन रिफंडेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल है, तो एक दफ़ा चलेगी फिर आपको वापस नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको गाइड कर दी गई हैं टेस्ट के बारे में। तो अगर आप फर्दर किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर या स्कॉलरशिप पे किसी अब्रॉड कंट्री जाना चाहते हैं, या पाकिस्तान के अंदर आप MPhil MS प्रोग्राम्स या PhD प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको ये टेस्ट क्लियर आउट करना पड़ेगा।
तो अगर आपका लास्ट ईयर आपने इसको क्लियर कर लिया था तो आपका वो टेस्ट के जो स्कोर हैं वो 2 साल तक वैलिड होंगे। तो अगर 2 साल से ज़ायद हो चुके हैं और डिफरेंट किस्म की जो स्कॉलरशिप्स आ रही हैं, और जैसा कि पता ही है आपको कि स्कॉलर स्टडी हब टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे इसके बारे में काफ़ी वीडियोस भी अपलोड की जा रही हैं ताकि आपको नोटिफाइड किया जा सके जो स्कॉलरशिप्स के बारे में। तो अगर उनके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके जो स्कोर्स हैं अगर एक्सपायर हो चुके हैं तो आपको हैट का टेस्ट है वो जो दोबारा क्लियर करना पड़ेगा। तो ये था सारा प्रोसीजर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।